हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आपको याद होगा भारत में बहुत ज्यादा धांधली चल रहा है, मतलब स्कैम चल रहा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास करके जो नीट स्कैम अभी चल रहा है। आपको पता होगा 4 जून, 4 जून को कोई नहीं भूल सकता। 4 जून को इलेक्शन का भी रिजल्ट आया और नीट का रिजल्ट एकदम छुपके से आया। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताने वाला एकदम एकदम सच। ये वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो में आपको पूरा 100% सच बताया जाएगा। और मांग करेंगे हम लोग कि रीनीट होना चाहिए, मतलब नीट के एग्जाम पूरे बच्चों के लिए होना चाहिए। देखते हैं, बहुत सारा कोर्ट का ऐसा तो रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ गया है कि जितने बच्चों को ग्रेस मिला है उतने ही बच्चे एग्जाम देंगे, नीट का रीनीट होगा। तो मतलब ये कहना है, यहाँ पर रियलिटी ऑफ नीट स्कैम को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट क्यों आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों, व्हाई। 4 जून 2024, 4 जून को ही नीट का रिजल्ट क्यों आया। आप देखिए, एनटीए ने एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून को निकाल दिया चुपके से, क्योंकि उनका आप ऑफिशियल साइट में जाकर देखिए, नीट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 14 जून। एक्सपेक्टेड था आपका 14 जून को रिजल्ट आने वाला था। एक्सपेक्टेड था आपका, एक्सपेक्टेड था 14 जून, मतलब नीट का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। और छुपके से एकदम साइड से आपका, जैसे इलेक्शन का, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, उसी समय आपका रिजल्ट धीरे से आ जाता है। आपका 4 जून को रिजल्ट आ जाता है आपका, किसका, नीट का। और जैसे नीट का रिजल्ट आता है 67 स्टूडेंट टॉप कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है और धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। अब सोच के देखिए, अब सोच के देखिए, एक बार आप सोचिए, एक बार सोचिए यहां पर कि वाई एनटीए ने ऐसा क्यों किया कि 4 जून को ही रिजल्ट निकाला। मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के आड़ में छुपके से आपका नीट का रिजल्ट निकाल देता है और स्कैम हो जाता है। बहुत बड़ा, भारत के लिए बहुत बड़ी बेटा ये समझने वाली बात है कि एनटीए मतलब कहीं ना कहीं धांधली की है। एनटीए एक ऑटोनोमस संस्था है, एक सिस्टम है, लोगों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। अब सोच के देखिए, कोई भी सिस्टम है भारत में तो घुस चलता है, कोई भी सिस्टम में घुस चलता है। एक बार सोच के देखिए, आपका एनटीए जो संस्था है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो टीचर्स को बुलाते हैं वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। अब एकदम लॉजिक लगाइए, छोटा सा लॉजिक लगाइए, धांधली कैसे नहीं होगा, स्कैम कैसे नहीं होगा, पेपर लीक कैसे नहीं होगा। अगर किसी सिस्टम में हजार हजार लोग अगर प्रोफेसर को बुलाया जा रहा है 1500 2000 में, अब सोच के देखिए, एनटीए एक सिस्टम है, एक ऑटोनोमस सिस्टम, एक संस्था है जो इतने इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं और इतने सालों से करवा रहे हैं। तो अगर मानिए कि एनटीए में कोई भी ऐसे प्रोफेसर को बुलाते हैं और 1500 2000 देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि जो नीट का एग्जाम है उसको ऑब्जर्वेशन करिए कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, चेक करिए जाकर। अब 1500 2000 में अगर किसी को एकदम 10 लाख 20 लाख का ऑफर आ जाए कि भाई तो पेपर को लीक करवा दे, किसी भी सिस्टम में, मतलब ये तो धांधली हुआ है, ये तो स्कैम हुआ है। इतने लाखों लोगों के साथ हुआ है, इतने लाखों बच्चों के साथ हुआ है। और आपको पता है भारत में ये ऐसे एग्जाम के चक्कर में, यूपीएससी एग्जाम, इतने सारे एग्जाम चलते हैं, बच्चे आधा से ज्यादा जीवन तो एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं और कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब सोच के देखिए ये कैसे पॉसिबल है। हम जानते हैं कि स्कैम, देखिए नीट के स्कैम कैसे पकड़ा है, कैसे पता चला कि नीट स्कैम किया। सबसे पहले देखिए, एकदम सिंपल आपको पता होना चाहिए कि नीट मार्किंग स्कीम, आपको पता है टोटल जो क्वेश्चंस होता है 200 होता है और बच्चों को अटेम्प्ट करना होता है 180। 180 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि +4 मार्क्स आपका ऐड है, सही होने से +4 मिलता है और एक गलती होने से -1 मिलता है। निगेटिव मार्क जो है वो -1 का है। तो अब लॉजिक लगाइए कि अटेम्प्ट करना है आपको 180 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स जो होता है वो 720 का होता है, 720। अब लॉजिक लगाते हैं, मान लीजिए अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है आपका 180, एकदम रियलिटी, मतलब नीट का स्कैम कैसे, एनटीए का स्कैम कैसे पकड़ाया गया, कैसे पता चला, ये जानने के लिए आपको नीट का मार्किंग स्कीम जानना होगा ऑफिशियल। ये जानने के लिए देखिए, अगर क्वेश्चंस आपका 180 है, कोई बच्चा 180 क्वेश्चंस को सही करता है
तो उसका हो जाता है 180 इंटू 4, आपका हो गया 720 में 7, सॉरी 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 720, देखिए यहां पर, ठीक है, 720 हो जाता है, 180 अगर सही करते हैं तो। अब यहां पर बात उठती है, अगर 179, अगर 179 चेक करता है तो 179 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, 179 इंटू 4 कर लीजिए, आपका हो जाएगा कितना, देखिए कितना हो जाएगा, 716, 716 हो जाएगा आपका स्कोर। देखिए अगर कोई बच्चा 180 क्वेश्चंस पूरा सही करता है तो उसमें हो जाता है 720 स्कोर हो जाता है। स्कोर कितना हो जाएगा, 720, 720 स्कोर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 179 सही करता है तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 716। अगर कोई बच्चा 180 में एक क्वेश्चंस गलत कर देता है, गलत कर देता है, तो ये हो जाएगा 179 इंटू 4 -1, मतलब टोटल बन जाएगा आपका 715। जो नीट का जो मार्किंग स्कीम है, या तो 720, या तो 716, या तो 715, लेकिन हरियाणा के दो बच्चों का 718, 719 है। लॉजिक नहीं, मतलब एनटीए का धांधली तो हुआ है, स्कैम तो हुआ है, और बच्चों का पूरा भारत के जितने भी टीचर से, जितने भी यूट्यूब चैनल में जितने भी प्रोफेसर, जितने भी टीचर से, जगह कोने कोने से मांग हो रहा है कि रीनीट होना चाहिए, और एनडीए का फैसला है कि भाई धांधली नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ। तो सोचने वाली बात है कि हरियाणा के दो बच्चों का 718, 719 किस हिसाब से नंबर है, ये सोचने वाले व्यक्ति लॉजिकली नहीं लग रहा है। वो 718, 719 आने के बाद ही एनडीए का स्कैम पकड़ाया गया, वरना एनडीए का स्कैम पकड़ाया ही नहीं जाता। ये सोचने वाली बात है, सबसे पहले सोचने वाली बात तो ये है कि नीट का जो रिजल्ट आने वाला था वो 14 तारीख को आने वाला था, लेकिन 4 जून को कैसे आ गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इलेक्शन का भी रिजल्ट उसी समय आया और उसके आड़ में नीट का रिजल्ट आ गया। इतना बड़ा धांधली हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अरे इतना बड़ा एग्जाम कराया जा रहा है, तो भाई उसमें थोड़ा सा तो यार एकदम एकदम ईमानदारी होना चाहिए यार। यहाँ बात उठती है ऑनेस्ट, यहाँ बात उठती है ईमानदारी। अगर किसी संस्था में कोई भी इंसान 10 लाख 20 लाख का ऑफर आता है, वो बेईमान हो जाता है यार, वो बेईमान हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो हम मांग करते हैं, पूरे के पूरे मांग करते हैं कि रीनीट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारी मांग है कि रीनीट होना चाहिए। तो आपने जैसा नीट मार्किंग स्कीम को समझा, उसी प्रकार बता रहे कि भाई स्कैम तो हुआ है, धांधली तो हुआ है, और कई सारे यूट्यूब चैनल वाले पूरे के पूरे नीट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और सोच के देखिए एक बार, आज नीट का एग्जाम का आपका स्कैम होता है, कल आने वाले समय में जेडबली एग्जाम के स्कैम होंगे, यूपीएससी एग्जाम है, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या सबका स्कैम होते जाएगा? बच्चे पूरा 32 साल 35 साल तक क्या तैयारी करेंगे? ये बहुत मासूम होते हैं यार, ये जो बहुत मासूम होते हैं, 16 साल 18 साल के बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है, इस एग्जाम से बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ये बहुत मासूम, बहुत, ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, इसमें जो आप स्टूडेंट देख रहे हो ना, ये 16 साल 18 साल के बच्चे होते हैं। ये बहुत मासूम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनके जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं। तो मेरा मांग यही है और मेरा मानना यही है कि ये स्कैम रुकनी चाहिए। आज नीट का स्कैम होता है, पता चल रहा है कि कल जेडबल एग्जाम का स्कैम हो रहा है, तो ये गलत है। ये भारत में क्या हो रहा है, ये समझ कुछ नहीं आ रहा है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, इतने बड़ा संस्था है, वो संस्था के साथ गलती हो जा रहा है। और ये भी सुनाई में है कि एक ही संस्था के 4 से 5 बच्चे टॉप किए, ये कैसे पॉसिबल है? इतने सारे, मतलब ये सब कैसे पॉसिबल है कि एक ही संस्था के 4 से 5 बच्चे टॉप कर देते? और ये लॉजिक ही नहीं बनता यार, एम्स इतना तो सीट भी नहीं निकालेगा कि 67 स्टूडेंट पर टॉप कर देते हैं। और ये एनटीए, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जितने बच्चे, मतलब कुछ आसपास 1500 के
प्लस स्टूडेंट है। जहां तक मेरे को पता है कि इतने बच्चे ही मतलब 1536 ऐसा कुछ स्टूडेंट है जो ग्रेस दिया गया। ये कौन सा लॉजिक है यार? ग्रेस समझ आता है कि कोई स्टेट बोर्ड है या कोई आपका सीबीएसई बोर्ड है। बोर्ड मतलब एक स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहा है बोर्ड का या होम बोर्ड दे रहा है उसमें ग्रेस मिल रहा है तो समझ आते हैं। इतने बड़े एग्जाम में भी ग्रेस, ये समझ नहीं आ रहा, कुछ नया हो रहा है। तो मतलब ये 100% श्योर है पूरे के भारत के स्टूडेंट कि बच्चों का भविष्य अब अंधकार में। इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले जो संस्था से गलती हो गई या गलती कर दी, जानबूझ की गलती है या खुद से गलती हो गई, ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो अभी चल रही है बातें, पूरा सुप्रीम कोर्ट का एकदम एक बार आंसर आ जाए कि रीट होने वाला है, कि मेरे को लग रहा है कि रीनीट होगा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरे बच्चों का नीट एग्जाम होगा। और एक महीना मैं तो बता रहा हूं, देखो बेटा मैं बता रहा हूं, जो 500 से 500 से कम नंबर है जिसका, उसको जो भी कॉलेजेस मिल रहा है या जो भी कोर्सेस मिल रहा है चेंज करने का आप कर लीजिए। एक महीने का समय मिलेगा और फिर से नीट एग्जाम होगा। क्या आप आपका अगर 400 आया है या 300 कुछ आया है जो कैटेगरी वाइज है, ये नंबर आया है क्या एक महीना में? ये एक महीना में बढ़ जाएगा? नहीं होने वाला है। तो जो भी सोच समझ के आप फैसला लीजिए, अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए। धांधली तो हुआ है, स्कैम तो हुआ है, ये 100% है। एनटीए को जवाब देना होगा और ये हमारा मांग है कि या तो पूरा नीट को वापस रिटर्न कराइए या कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सॉल्यूशन दिलाइए। और ये गारंटी लीजिए कि अगर जब भी एग्जाम भारत में कंडक्ट होता है, कोई भी जेडब्ल्यू एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो या जितना भी बड़ी एग्जाम कोई संस्था कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें कोई धांधली कोई स्कैम नहीं होनी चाहिए, ये गारंटी दिलाना पड़ेगा। वरना बच्चों का भरोसा, पेरेंट्स का भरोसा, टीचर का भरोसा इतने बड़े बड़े संस्था के ऊपर से हट जाए और ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं बेटा नए वीडियो में।